नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 कला विज्ञान वाणिज्य वर्ष का हिंदी आने वाले का चैप्टर दूसरा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है सूरदास के बारे में। सूरदास के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। सूरदास जी के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं जो स्पष्ट नहीं हैं, तो इस चैप्टर में भी हम सूरदास जी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आता है सूरदास जी का जन्म। सूरदास जी का जन्म 1484 ईस्वी में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। सूरदास जी का जन्म 1484 में सीही नामक गांव में दिल्ली के पास हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में से जो है वो है सूरसागर, सूरसारावली, नल दमयंती उद्यान। ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से ली गई है। इसके साथ साथ आगे आते हैं इनकी कुछ विशेष जानकारी की तरफ। कुछ लोग आगरा के समीप शाही गांव में भी इनका जन्म मानते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया था शुरू में कि सूरदास जी के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पष्ट नहीं है, हम उन चीज़ों को नहीं जानते। यहाँ तक कि पुरानी पुस्तकों में पुराने जो विद्वान हैं उनके अंदर भी सूरदास जी के जन्म स्थान को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहीं ना कहीं लोग ऐसा मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के समीप सीही गांव में हुआ, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि आगरा उत्तर प्रदेश के पास एक शाही नामक गांव भी है जहां उनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म को लेकर असमंजस की स्थिति हमारे सामने है, लेकिन हम अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार चलेंगे तो उनका जन्म दिल्ली के समीप सीही गांव में ही माना जाता है। तो हमें अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार सीही गांव को ही प्रमुखता देनी है, क्योंकि शाही गांव की जानकारी हमारे लेसन के अनुसार, हमारे पाठ के अनुसार, हमारे चैप्टर के अनुसार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली के समीप सीही गांव में ही उनका जन्म स्थान मानेंगे। आगे चलते हैं। ये सारस्वत ब्राह्मण थे, इनकी जाति थी सारस्वत ब्राह्मण, यानी इन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगा दिया। आगे है ये जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधे थे, लेकिन इस बात को लेकर भी असमंजस की स्थिति है कि क्या ये जन्म से ही अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे। इसकी जानकारी हमारे पास भी नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों के पास भी इसकी जानकारी नहीं है। इसको लेकर भी लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि क्या ये जन्म से ही अंधे थे या फिर जन्म होने के बाद अपने कार्यों को करते हुए इन्होंने अपने आंखों को खो दिया। इनकी भी स्थिति स्पष्ट न होने के कारण हम उनसे इतना ध्यान रखेंगे कि हमारे सिलेबस के अनुसार इन्हें जन्म से ही अंधा बताया गया है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे। इसके साथ साथ गुणवत्ता क्षेत्र में गौ घाट पर महाप्रभु वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई थी। इनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। तो उनकी मुलाकात हुई थी गौ घाट पर गुणवत्ता क्षेत्र में। गुणवत्ता क्षेत्र में गौ घाट पर महाप्रभु वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई थी और उन्होंने वहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। तो उन्होंने वल्लभ संप्रदाय की शिक्षा प्राप्त की थी अपने गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य से। ये जानकारी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि उन्होंने वल्लभ संप्रदाय की शिक्षा दीक्षा किससे प्राप्त की थी। उसका आंसर ये है कि उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य से गुणवत्ता क्षेत्र में गौ घाट पर जब पहली बार भेंट की थी तो इन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया था। इन्हें वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा प्रदान की गई थी। इसके साथ साथ ये गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते हैं। जैसा कि सबको ज्ञात है, सूरदास जी श्री कृष्ण भक्त थे। तो ये गोवर्धन पर्वत पर बने हुए श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन का कार्य किया करते थे। वहाँ भजन कीर्तन किया करते थे, जिससे इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। भजन कीर्तन के माध्यम से इन्होंने अपना अलग प्रभाव छोड़ा और ये भी श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। इन्होंने अपने भजन में श्री कृष्ण का गुणगान भी किया है। आगे देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से एक
जैसा मैंने बताया था अभी कि ये श्री कृष्ण की भक्ति किया करते हैं, इसलिए इन्हें श्री कृष्ण का प्रमुख माना जाता है, श्री कृष्ण भक्ति का प्रमुख माना जाता था। श्री कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवियों में से सूरदास जी एक प्रमुख कवि थे। इन्होंने ब्रज भाषा को एक साहित्यिक रूप दिया। उनकी प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी, तो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए इन्होंने उसे एक साहित्यिक रूप दिया। जगह जगह अपने भजन कीर्तन के माध्यम से इन्होंने ब्रज भाषा को अत्यधिक फैलाया, ब्रज भाषा का प्रसार किया। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदी साहित्य को भी भव्यता प्रदान की। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी सूरदास जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य करते हुए हिंदी साहित्य को भी एक ऊंचे आयाम तक पहुंचाया, एक ऊंचे शिखर तक पहुंचाने में इनका सबसे बड़ा सहयोग माना जाता है। ऐसे थे सूरदास जी। इसी के साथ साथ श्री कृष्ण की जब भक्ति में लगे रहे थे, श्री कृष्ण की भक्ति करने के पश्चात सन 1563 में पारसोली नामक स्थान पर इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पारसोली नामक स्थान पर इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने पूरा ध्यान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा करके रखा। ऐसे थे सूरदास। लेकिन हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये ध्यान रखनी है कि इनके जन्म के समय को लेकर, जन्म स्थान को लेकर असमंजस की स्थिति है, तो हमें अपने सिलेबस के अनुसार दिल्ली के समीप सीही गांव ही प्रमुखता देनी है। दूसरा, इनके जन्म से अंधे होने या नहीं होने का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस के अनुसार यही आ रहा है कि वो जन्म से अंधे थे, इसलिए हम अपने परिचय के अंदर यही चैप्टर रखेंगे कि वो जन्म से ही अंधे थे। अब चलते हैं हम सूरदास जी की व्याख्या की। उन्होंने किस तरह से अपनी दोहों के अंदर श्री कृष्ण की भक्ति का प्रसार किया है, किस तरह से श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है। श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उन्होंने गोकुल की गोपियों का किस तरह से वर्णन किया। तो देखिए, उनका पहला दुआ है, हमारे हरे हारी की लकड़ी, मन कर्म वचन मन कुंदन सो कुंदन यह दृढ़ करे पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तो काने काने जगरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककड़ी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सो तुम्हें ने दीजिए जिनके मिल सके। ये सूरदास जी का पहला काम। सूरदास जी अपने दोहे में बता रहे हैं कि हमारे हरे हारी की लकड़ी, यानी कि सूरदास जी गोपियों का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं, जब उद्धव अपना योग संदेश लेकर, श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आए, गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया, तब गोपियों ने उद्धव को क्या कहा, वो सूरदास जी ने इस दोहे के अंदर अपनी बात के माध्यम से कहा है। तो हमारे हरे हारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की कभी ना छूटने वाली लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी जो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी को जकड़े रखता है, लकड़ी को पकड़े रखता है, उस हारिल पक्षी की तुलना अपने आप से की है। हारिल पक्षी जो बैठते उठते सोते समय हर समय अपने पैरों में एक लकड़ी को पकड़े रखता है, उसे कभी छोड़ता नहीं। वैसे ही गोपियाँ ये कह रही है कि श्री कृष्ण भी हमारे लिए हारिल पक्षी की कभी ना छूटने वाली लकड़ी के समान है, यानी कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हो चुकी हैं कि अब उन्हें भुलाना, अब उन्हें छोड़ना नामुमकिन सा हो गया है। हम श्री कृष्ण की विरह व्यथा में बिल्कुल नहीं रह सकती हैं, इसलिए वह हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अगला है, मन कर्म वचन नंद उन्नत सो दृढ़ करी पकड़ी। अब गोपियाँ ये कहती हैं कि हमने अपने मन से, कर्म से, वचन से, ध्यान से श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया है। हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि श्री कृष्ण के प्रेम में ही मग्न रहेगी। गोपियों ने उद्धव को ये कहा कि अब आप चाहे हमें कुछ भी कहें, लेकिन हम अपने मन से, अपने कर्म से, अपने ध्यान से, हमने अपने पूरे तन मन से श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया है। हमारे लिए सब कुछ हमारे श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा हमें अब किसी से कोई मतलब नहीं है। हमने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें श्री कृष्ण के प्रेम में ही डूबे रहना है, श्री कृष्ण के प्रेम में ही हम डूबी रहेंगी। जागत सोवत सपने सोतो काने काने जगने। अब गोपियाँ कहती हैं कि जागते सोते सपने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के प्रेम ने हमें जकड़ रखा है। यानी कि चाहे हम जाग रही हैं,
चाहे हम सो रही हैं या हम कोई सपना देख रही हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री कृष्ण के प्रेम ने हमें पूर्णतया जकड़ रखा है। श्री कृष्ण के प्रेम में हम इतना मग्न हो चुकी हैं कि श्री कृष्ण को भुला पाना अब हमारे भी वश में नहीं है। श्री कृष्ण हमारे मन में इस तरह से बस चुके हैं कि उन्हें छोड़ पाना अब हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप वापस जाकर श्री कृष्ण को यहाँ भेज दें। सुनकर ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों कभी कथन। अब गोपियाँ कहती हैं कि आप जो ये योग साधना का उपदेश हमारे लिए लेकर के आए हैं, जो ये श्री कृष्ण का योग साधना का संदेश हमारे लिए लेकर के आए हैं, इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली। जब कोई कड़वी चीज मुंह में चली जाती है उसके बाद उसका स्वाद एकदम बदल जाता है, मुंह कड़वा हो जाता है, वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि आपका जो योग साधना का उपदेश है वह हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने कड़वी ककड़ी का सेवन कर लिया, हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। लेकिन श्री कृष्ण अब हमारे मन में बस चुके हैं, उन्हें भूल पाना हमारे वश में नहीं है। इसलिए योग साधना का उपदेश हमें मत दीजिए। फिर है सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी में कोई। आप एक ऐसी बीमारी की जानकारी हमारे लिए ले आए हैं, एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना नहीं, इसके बारे में आज तक कोई इलाज नहीं निकाल सका। ऐसी बीमारी की जानकारी हमारे लिए लेकर के आए हैं। ये सब समझ पाना हमारे लिए असंभव है, हम ये सब नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने तो श्री कृष्ण के प्रेम में अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा जीवन उनके प्रेम में समर्पित कर दिया है। इसलिए आप ऐसी व्याधि के बारे में, ऐसी बीमारी के बारे में हमें मत बताइए। हम इस व्याधि को नहीं सुनना चाहते। हम ये योग साधना का उपदेश आपके मुख से बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं। आप ये योग साधना का उपदेश हमें बिल्कुल मत सुनाइए। फिर गोपियाँ कहती हैं यह तो सुर्ति ने ले लीजिए जिनकी मन चले। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप ये योग साधना का उपदेश जो हमारे लिए लेकर के आए हैं, कि ये योग साधना का जो उपदेश है ये आप उन लोगों को सुनाइए जिनका मन भटकता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन जगह जगह भटकता रहता है। ऐसे लोगों को आप ये योग साधना का उपदेश दीजिए, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में लग चुका है, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो चुकी हैं। इसलिए योग साधना का उपदेश आप हमें मत दीजिए। इसलिए आप ये उपदेश ऐसे लोगों को जाकर के दीजिए जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन जगह जगह भटक रहा है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हैं। इसलिए हम इस योग साधना के उपदेश को नहीं सुन सकते, इस योग साधना के उपदेश को हम नहीं सुनना चाहते। फिर है हम तो बहु भांति पल पाए हो जो ब्रजदास मिले निको नाको संग जस रहे। कहे वे गोकुल की गोपी सब ब्रह्मी लघु जाति, कहे वे कमल के स्वामी संग मिली बैठी खाती। निगम ध्यान की ज्ञान है गोचर ते वे घोष निवासी, का ऊपर अब सांस कहो तो मुक्ति कौन की वासी। जो कथा पावा को वो कहूँ न बारंबार, सुर श्याम रजी और रजे जो जानसी छा। इसमें सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से ये कहा है कि गोपियाँ जब उद्धव से बातचीत कर रही थी, जब उद्धव योग संदेश लेकर के गोपियों के पास आया, तो जब गोपियों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो ये योग साधना का उपदेश सुनना ही नहीं चाहते, तब गोपियों ने उद्धव को क्या कहा, देखिए हम तो बहु भांति पल पाए, हमें तो दोनों ही अवस्था में श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा, हमें तो दोनों ही अवस्था में ये फल प्राप्त हो जाएगा। कैसे? जो ब्रजनाथ मिले को नातु संतस जाए, यानी कि यदि श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं तो भी हम धन्य हैं, और यदि श्री कृष्ण हमें नहीं मिलते हैं तो भी हम धन्य हैं। यानी कि हमें तो दोनों ही अवस्था में लाभ है, हमें तो दोनों ही अवस्था में फल मिल जाएगा। क्योंकि यदि श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं तो उनके प्रेम के कारण हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, उनके साथ समय व्यतीत करने के कारण हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन यदि श्री कृष्ण हमें नहीं मिलते हैं तो भी हमारा जीवन धन्य है, क्योंकि उनकी प्रेम भक्ति के कारण, उनकी प्रेम भक्ति में लगे रहने के कारण हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। फिर है कहे वे गोकुल की गोपी सब वर्ण लघु जाती है। अब ये गोपियाँ कह रही है कि गोकुल की गोपियों की क्या हैसियत, गोकुल की गोपियों की क्या हैसियत, हम ना तो ऊंचे कुल की हैं फिर भी श्री कृष्ण का सानिध्य,
श्री कृष्ण का प्रेम हमें प्राप्त हुआ है। गोकुल की गोपियों पर सीधा कटाक्ष करते हुए गोपियों ने कहा है कि हमें गोकुल की गोपियों से क्या मतलब, हम ऊंचे कुल की नहीं है, लेकिन फिर भी हमें श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का सानिध्य हमें मिला है। कहे हुए कमल के स्वामी संग विधि बैठी एक पार। अभी गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार से कमल के स्वामी यानी कि देवी लक्ष्मी के पति अर्थात श्री कृष्ण के सानिध्य में देवी लक्ष्मी बैठती हैं, उसी प्रकार हमें भी श्री कृष्ण के सानिध्य में बैठने का सुख प्राप्त हुआ है। हमें भी श्री कृष्ण के सानिध्य में बैठने का लाभ मिला है। तो हम अपने आप को श्रेष्ठ क्यों ना माने, क्योंकि श्री कृष्ण का ये आप जो संदेश हमारे लिए लेकर के आए हैं, ये हमारे लिए इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम श्री कृष्ण के सानिध्य में बैठ चुके हैं। श्री कृष्ण का सानिध्य हमें मिल चुका है कि देवी स्वरूप पत्नी लक्ष्मी के समान उनके समीप बैठने का सानिध्य हमें मिल चुका है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान है गोचर तेग ये घोष निवासी। अब गोपियाँ कहती हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, ध्यान करने वाले, बड़े बड़े साधक, जिन श्री कृष्ण को आज तक नहीं जान सके, जिन श्री कृष्ण का सानिध्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को आज तक प्राप्त नहीं हुआ, वही श्री कृष्ण हम गोपियों के साथ, हम नीची जाति गोपियों के साथ अहीरों की बस्ती में भी रहे हैं। हमारे साथ हमारी बस्ती में रह करके उन्होंने समय व्यतीत किया है, हमें अपना सानिध्य दिया है। तो बड़े बड़े जो ज्ञानी महात्मा हैं, उनसे हमें क्या लेना देना। जब वह श्री कृष्ण का सानिध्य नहीं पा सके तो हम अपने आप को श्रेष्ठ क्यों ना माने, क्योंकि हम अहीरों की बस्ती में भी श्री कृष्ण हमारे साथ रहे हैं। ता ऊपर अब सास कहो तो मुक्ति कौन की दासी। तो गोपियाँ कहती हैं कि आप जो हमें ये संदेश दे रहे हैं, इसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी दीजिए। जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हैं, जिस मुक्ति के बारे में आप हमें बता रहे हैं, उसके बारे में हमें सच बताइए कि ये जो मुक्ति की आप बात कर रहे हैं, ये किसकी दासी, किसके सानिध्य में रह करके योग साधना का उपदेश दिया जा रहा है। जिस मोक्ष की आप बात कर रहे हैं, वो मुक्ति प्रदान करने वाली किसकी दासी है, वो किसकी दासी है, इसकी जानकारी आप हमें दीजिए। हम आपकी कथा को सुनकर, आपकी योग साधना के उद्देश्य को सुनकर बार बार आपसे एक ही बात कह रही हैं कि हम आपके पैर पड़ती हैं, हम आपके चरणों में गिरती हैं। ये योग साधना का उपदेश हमें मत दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम हमें मिल चुका है। हम तो सुर श्याम रजी और वजे जो की छार, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो चुकी हैं। श्री कृष्ण का प्रेम हमें मिल चुका है, इसलिए हमें इस योग साधना का उपदेश मत दीजिए, क्योंकि जो श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और की भक्ति करता है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। हमारा तो पूरा जीवन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, श्री कृष्ण के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित हो चुकी हैं। हमारा जीवन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो चुका है, इसलिए आप ये योग साधना का उपदेश हमें दे रहे हैं, ये हमें मत दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जो अन्य की भक्ति करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। वह अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बता सकता, वह अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो गोपियों ने यही कहा है कि हमें बार बार आप योग साधना का उपदेश मत दीजिए, ठीक है। अगला है बिलक जानी मानो जो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठी जे आ गई ते कारे, तुम कार्य सफल सुख कार्य कार्य मधु बवारे, तिनके संग अधिक सभी उपजत कमल ने मनिहारे, मानहु नील बाटते काटते ले जमुना जाए पखारे, का गुण श्याम वही कालिंदी सुर श्याम गुण ज्ञानी। इसमें सूरदास जी ने ये बताया है कि गोपियां जब उद्धव से बात कर रही थी, जब उद्धव अपनी योग साधना का उपदेश गोपियों को दे रहे थे, तो उस समय गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव को ये बोला कि हम आप पर, अपूर्व पर और भ्रमर पर एक व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारी बात का बुरा मत मानना। गोपियों ने उद्धव से ये कहा कि आप हमारी बात का बुरा मत मानना, हम केवल एक व्यंग्य के तौर पर आपसे एक बात कह रहे हैं, क्योंकि आपके सांवले होने में आपका कोई दोष नहीं है, बल्कि इसमें सारा दोष तो मथुरा का है, क्योंकि वह मथुरा काजल की कोठी जे आगे तेकारी, जो मथुरा है वह काजल की कोठरी है, इसलिए जो भी मथुरा से आता है वह हमें सांवले रंग का ही प्रतीत होता है।
यानी कि एक व्यंग्य करते हुए गोपियों ने उद्धव से कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपका रंग सांवला है, इसे आप केवल एक व्यंग्य के तौर पर मान लीजिए, क्योंकि जो भी मथुरा से आता है वह हमें सांवला ही प्रतीत होता है। तुम कार्य 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 मधु भवारी, आप स्वयं देख लीजिए कि जो भी मथुरा से आया है वह सांवला है। तुम स्वयं सांवले रंग के हो, उद्धव स्वयं सांवले रंग के हैं, मधुप जो आए हैं वो भी सांवले रंग के हैं, अक्रूर जो आए हैं वह भी सांवले रंग के, यानी कि जो भी मथुरा से आया है वह सांवले रंग का प्रतीत होता है, इसलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तिनके संग अधिक सभी उपजत कमल नयन बनियारे। अब गोपियों ने अपने जो आराध्य श्री कृष्ण है उनका उदाहरण देते हुए कहा है कि आप सबके साथ सांवले रंग के श्री कृष्ण, कमल नयन के समान जो श्री कृष्ण हैं उनकी छवि अत्यधिक आकर्षक लग रही है, वह अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, उनका रूप सौंदर्य अत्यधिक आकर्षक लग रहा है, जबकि श्री कृष्ण का रंग भी सांवला है। वह भी मथुरा के हैं लेकिन फिर भी उनका सांवला रंग हमें अत्यधिक आकर्षक लग रहा है, क्योंकि गोपियां पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम योग में डूब चुकी थी। श्री कृष्ण जब चले गए थे उसके पश्चात उनकी वीर रेखा के कारण गोपियों का मन पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया था, इसलिए गोपियों ने ये कहा कि श्री कृष्ण हमें अत्यधिक आकर्षक लग रहे हैं, हमें अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा वाले लग रहे हैं। मानव ली मारते काटते ले जमुना जाए पखारे। तो गोपियां कहती हैं ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण को नील के मटके से निकालकर यमुना के जल में प्रक्षालित किया गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे श्री कृष्ण को नील से भरे मटके में डुबा करके निकाला गया और उसके बाद में यमुना के जल में नहलाया गया हो, क्योंकि श्री कृष्ण का सांवला रंग है। इसके साथ साथ श्री कृष्ण को नील वर्ण में भी दिखाया गया है, नील वर्ण में भी श्री कृष्ण का रंग माना जाता है। तो गोपियों ने उदाहरण दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण को नील के मटके से निकालकर यमुना के जल में प्रक्षालित किया गया है, जिससे कि यमुना का जल भी अपने रंग को बदल चुका है, जिससे यमुना का जल भी अपना रंग पूरी तरह से परिवर्तन कर चुका है। यमुना का जल भी श्री कृष्ण के रंग के समान नीला हो गया है, सांवला हो गया है। तागुल श्याम वही कालिंदेश्वर श्याम और न्यारे। लेकिन श्री कृष्ण की रूप छवि का हम क्या वर्णन करें? श्री कृष्ण की रूप छवि तो अत्यधिक आकर्षक है, हर कोई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर, श्री कृष्ण के रूप को देखकर उन पर आसक्त हो जाता है, उन पर मुग्ध हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का जो रंग है उनके रंग के साथ साथ उनके गुण भी अत्यधिक न्यारे हैं, उनके गुणों की अत्यधिक अलग विशेषता है, जिसके कारण श्री कृष्ण अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। ठीक है।